जैसा कि अभी खाद के हवाले से बात हो रही थी, हमारा जो एग्रीकल्चर बेल्ट है यहाँ पर काश्तकारों को खाद के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए जी, गवर्नमेंट तो ओवरऑल अब स्ट्रेटजी ये बना रही है कि हमारे पास एक इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए हर फसल से पहले। और इस दफ़ा भी हमारा तो कोशिश ये थी कि 3 से 4 लाख टन यूरिया हमारे हाथ में हो, जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। पर वो बदकिस्मती से उस तरह हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारी 2 छोटी जो हमारी फैक्ट्रीज थी जो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, उनको 3 माह वक्त पर गैस ना मुहैया हुई, उससे हमारा 2,40,000 टन शॉर्टेज होगी। उसके अलावा बाकी जो हमारा कहते हैं प्रोडक्शन हुई है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है यूरिया की 63 लाख टन, 6.3 मिलियन टन। पिछले साल इसका मवाजना 6 मिलियन टन का था। तो वो उस हद तक हमें अमलन इतनी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए थी, जो अब कतारों में नज़र आ रहे हैं हमारे काश्तकार, जो बड़े परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, जो इंतज़ामी अमूर का जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आइंदा हम इन्वेंट्रीज जो हैं वो हर क्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स हमारे उससे पहले या तो हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर हम वक्त पे उसको इम्पोर्ट करें। ज़रिए हालात के हवाले जो मिनी बजट आया उसमें भी किसान को क्या रिलीफ दिया गया? जी, मिनी बजट में तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा GST लग गया है कुछ चीज़ों पे ऐसे, जो कि हमें आप जानते हैं जो कदगने हमें लगाई हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, उसकी वजह से ये हुआ। पर उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि रिफंड हो जाएंगी, जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो बड़े हामी हैं ज़राअत के, और ये उन फाइनेंस मिनिस्टर्स में जो सोचते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब का भी ताल्लुक साउथ पंजाब से था, अब तो वो बाहर चले गए। 46 साल उन्होंने गैर मुल्की बैंकिंग सेक्टर में काम किया, वापस आ गया फाइनेंस मिनिस्टर, पहले भी रहे फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनकी हमदर्दी काश्तकार के साथ, और जब भी उनसे हम कोई बात करते हैं, जिस तरह ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मसला था, उसमें उन्होंने हमारी टोटल हिमायत की। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं, जहाँ तक GST का भी ताल्लुक आपने बहुत एक अच्छा नुक्ता उठाया, तो हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ हद तक ये रिफंडिंग का भी एक सिस्टम ऐसा बनाए कि काश्तकार को रिफंडिंग हो, मिडिल मैन ना ले जाए। ये IT का शोबा भी सर इसी वाले से, क्योंकि अब सारी दुनिया IT पे कन्वर्ट हो रही है, और हमने उस पर भी जो एक यानी ईजी एक्सेस में थी कंप्यूटर लेना, लैपटॉप वगैरह, उस पर भी हमने लगा दिया है। तो फिर हम कैसे IT की तरफ जा सकेंगे? नहीं, आपका मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल रेलेवेंट इश्यूज उठा रहे हैं। कोशिश यही है, देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई, और ये हाईटेक IT जिसको आप कहते हैं, ये एक ऐसा शोबा है जहाँ ह्यूमन माइंड, जहाँ के जिन लोगों के पास इस किस्म की तरबियत है, साइंटिफिक तालीम है और टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया पे छा गए हैं। चाइना मिसाल है रिसेंट, जो कि पिछले 42 साल में अमेरिका का मुकाबला कर रही है। बहुत शॉर्ट टाइम है, अमेरिका ने ये 200-250 साल लगाए, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान ने 150 साल, बाकी 200 साल में, चाइना 45 साल में पहुंच गया। और IT जिस तरह आपने कहा हाईटेक में, और वो लोग हाईटेक में सैकड़ों अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। हमने डबल किया तकरीबन 2 साल में आके, ये भी एक ब्रेक थ्रू है। 1 अरब डॉलर की पहले एक्सपोर्ट थी, उससे भी कम थी, अब 2 अरब हो गई। पर हमें ज़्यादा कोशिश करनी, और जो हमारा ये बल्ज है यंगस्टर्स का, हमारी जो 70% आबादी है बिलो 35 है, हमें कोशिश करनी चाहिए उनको हम होनहार बनाएं, और ऐसे हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हो कि उनको हम इम्पार्ट कर सकें। ये जो तालीम है, तरबियत है, कि वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स बना के और उसको फिर कंपनीज में, यही किया कैलिफोर्निया में, और जहाँ उनका हब बना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने फिर दुनिया पे छा गए। और वो चंद लोग थे जिन्होंने बहुत तेज़ी से बड़े और अरबों डॉलर की उनकी कंपनीज बन गई। हम थोड़ा सा क्योंकि लेट स्टार्टर हैं, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जितने बच्चे और बच्चियाँ उनको ऐसी क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करें जिसके ज़रिए वो एम्पावरमेंट होती है, उनकी भी होती है और मुल्क की भी होती है। और फिर हमें रोज़मर्रा, जैसे हम IMF के पास से जाते हैं 6 अरब डॉलर के लिए, हम अपने साथ दोस्त UAE, सऊदी अरेबिया और इन लोगों के पास, चाइना ने हमारी बड़ी मदद की। आपको पता है शुरू में 9 अरब डॉलर में से 3 अरब डॉलर दिया, और चाइना ने वैसे भी हमारी कनेक्टिविटी में और CPEC में बहुत साथ दिया है, और हमारी तकरीबन 23 से 26 अरब डॉलर वो इन्वेस्ट कर चुके हैं इस वक्त तक। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जिस हद तक हम अपने बच्चे और बच्चों को हुनरमंद बना सकें, टेक्नोलॉजिकल चेंज जिस मुल्क में आ जाएगा। आपने बिल्कुल बात थी कि घर बैठ के आप
ऑनलाइन हर चीज अगर करनी शुरू कर दें, जो इस डिजिटलाइजेशन सिचुएशन में तो सर मुमकिन नहीं है कि जब आप उन पे टैक्सेस लगा रहे हैं, वो उनकी एक्सेस से बाहर हो रहा है सारा सिलसिला, कंप्यूटर नहीं ले सकते, लैपटॉप नहीं ले सकते, नेट यूज नहीं कर सकते, नेट पे भी उन्होंने 70% उसमें जीएसटी लगा बहुत दी। सी चीजें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बार बार ये फरमाया है कि वो जो लगा उसमें से अभी हालिया बजट सर, उसमें तकरीबन 80% जो है वो रिफंडेबल है। तो देखते हैं जैसे जैसे चलेगा। हालिया बजट में जो उन्होंने ज्यादा बच्चों के दो जो बाहर से आते हैं उन पे भी फिर उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें को कर दिया था, उस आइटम को मेरा ख्याल है डिलीट हो गया था। तो हमारी ये अब ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं, ऑनरेबल इमरान खान साहब, उनकी काबीना, उसका यही जो आप सवाल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह ग्लोबली कम्पिटिटिव हो जाए, मुकाबला करें दुनिया का। और हमारे में टैलेंटेड लोग हैं, केपेबल लोग हैं, एबिलिटीज़ उनके हाथ में हैं। हवाले से कोई मैसेज देंगे कि अवाम कब तक जो है इंतजार करे कि उनको खुशहाली मिल सकेगी? देखिए जी, मेरी तो ख्वाहिश हो कि कल हो जाए। आप और हमने मिलकर के इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। 22 करोड़ अवाम है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, क्यों नहीं हम दूसरे शोबों में, जैसे हमने न्यूक्लियराइज अपने आप को किया, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली हम ब्रेक थ्रू करें। आप और हम मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान दमा दमा